सब्जियां सेहत के लिए गुणकारी होती हैं। हर मौसम में आने वाली मौसमी सब्जियां न केवल स्वाद को बेहतर करती हैं बल्कि सेहत को भी दुरुस्त रखने में मददगार मानी जाती हैं। जैसे चिचिंडा यानी स्नेक गार्ड, जिसे कि कम कैलोरी वाली सब्जी में से एक माना जाता है। इसमें फैट की मात्रा ना के बराबर होती है। ये ब्लड सर्कुलेशन यानी खून के संचार को नियमित बनाए रखता है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B6, विटामिन C, A, E, कैल्शियम, आयरन, जिंक आदि, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। चिचिंडा की सब्जी को कई तरह से बनाया जाता है, जैसे भी बनाए स्वाद ही स्वाद रहता है। दही का यूज करके भी इसे बनाया जाता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ भरवा चिचिंडा की सब्जी शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में एकदम अलग और स्वाद से भरा होगा। आपको बेहद पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करना। अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए स्टफिंग से भरा स्वादिष्ट चिचिंडा की सब्जी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब चिचिंडा लिया हुआ है। इसे मैंने धोकर साफ सुथरा कर लिया है। अब इसके हम बड़े बड़े टुकड़े कर लेंगे, कुछ इस तरह से। इसके इस तरह से टुकड़े कर लेने के बाद इसका जो अंदर का गूदा रहता है, जिसे कि हम फेंक देते हैं, उसे निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे स्टफिंग में यूज़ कर लें या तो इसे हटा दें। तो देखिए, इस तरह से मैं इसके इतने बड़े पीस कर रही हूँ। तो फटाफट से ये पीस कर लेते हैं और अंदर के गूदे को निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से इनके बड़े बड़े टुकड़े करने हैं और इनके अंदर के गूदे को निकाल लेंगे। और अगर आपको यूज़ करना है तो आप कीजिए। इसके जो बीज हैं उसे निकालकर आप इस गूदे को भी स्टफिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से इन्हें काटते भी जाएंगे और इनके अंदर के गूदे को निकालते भी जाएंगे। इनके अंदर के गूदों को निकालने के लिए यहाँ पर मैंने एक साधारण सी चम्मच ली है। इससे बहुत अच्छी तरह से निकलता है। आप चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी पतली चीज़ हो तो आप इस तरह से चिचिंडा को घुमाते घुमाते, चम्मच को घुमाते घुमाते अंदर का गूदा इस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक साइड से मैं निकाल चुकी हूँ, तो दूसरी साइड से भी इस तरह से निकाल लेना है। तो देखिए, गूदा निकालने पर ये पूरी तरह से खाली हो चुका है। इसी तरह से सभी को कर लेना है। तो चलिए फिर फटाफट से कर लेते हैं। चिचिंडा की सब्ज़ी कई तरह से बनाई जाती है, केवल चिचिंडा या चिचिंडा आलू के साथ या किसी दाल के साथ मिक्स करके या इसमें दही का यूज़ करके बनाया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने सभी के गूदों को इस तरह से निकाल लिया है और चिचिंडा अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। तो इतना गूदा इसमें से निकल चुका है। आप चाहें तो बीज हटाकर इनको यूज़ कर सकते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, जिसे कि मैंने इस तरह से महीन काट लिया है। आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं क्वांटिटी में। और यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठ भरकर हरा धनिया लिया है। इसे मैंने महीन काट कर रख लिया है। तो ये 1 छोटी कटोरी भर चुकी है। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट लिया है, जो कि अच्छा दरदरा कूटा हुआ है। और खटाई के लिए यहाँ पर मैं टमाटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच आमचूर पाउडर लिया है। अगर ये नहीं है तो आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 छोटे आलू लिए हैं, जो कि उबले हुए हैं। इसकी जगह पर आप एक मीडियम साइज़ का आलू भी ले सकते हैं और इसे इस तरह से मैश करके ही यूज़ करना है। गैस पर मैंने फ्राई पैन रख लिया है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून तेल डाल लिया है। इस तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है। तो चलिए, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें आधी चम्मच मैं जीरा डाल रही हूँ। जीरा के अच्छी तरह से चटक जाने पर यहाँ पर मैं अब इसमें कलौंजी डालूँगी, जो कि कलौंजी का स्वाद भी इसमें बहुत अच्छा आता है। तो ये भी आधी चम्मच है। तो चलिए इसे डाल लेते हैं। और इसके भी चटक जाने पर अब इसमें सौंफ का यूज़ करेंगे, जो कि स्टफिंग में बहुत ही अच्छा मीठा मीठा सा स्वाद आता है, हल्का हल्का सा, और खुशबू भी आती है। तो सौंफ भी अच्छी तरह से चटक चुकी है। अब इसमें डालेंगे 1 से 2 पिंच हींग। तो ये हींग थोड़ी दानेदार है, तो मैंने 2 पिंच के करीब लिया है। तो ये सब अच्छी तरह से पक जाने पर इसमें अब डालेंगे कटा हुआ प्याज। गैस की आंच को मैंने लो टू मीडियम रखा है। तो अब प्याज को डाल लेने के बाद इसे मीडियम टू हाई कर लेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, केवल इसका कच्चापन निकालना है और इसे ट्रांसपेरेंट होने तक इसे पकाना है। तो चलिए फिर फटाफट से चम्मच को हिलाते हुए, प्याज को ऊपर नीचे करते हुए इसे थोड़ा सा पकने देते हैं। प्याज को मीडियम टू हाई आंच में मैंने थोड़ी देर इस तरह से भून लिया है, करीब 30 सेकंड तक। अब इसमें डालेंगे कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी मिलाते हुए इसी के साथ भून लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए प्याज अच्छी तरह से भून चुका है, इसका कच्चापन निकल गया है और हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है, ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है। बस इतना ही आप इसे पकाना है। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर मसाले साधारण तरीके से ही डाल रही हूँ। तो आधी छोटी चम्मच इसमें मैंने हल्दी यूज़ किया है, हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। 1 छोटी चम्मच नमक यानी कि स्वाद अनुसार, और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच गरम मसाला लिया है, इसे भी इसमें डाल लेंगे। अब बारी आती है खटाई की। तो खटाई में आमचूर पाउडर है, तो इसे भी अच्छी तरह से डाल लेंगे और इसे चम्मच के द्वारा अच्छी तरह से मिला लेंगे सभी मसालों को प्याज के साथ। अब इसमें डालेंगे उबले हुए आलू, जिन्हें कि मैंने मैश करके रख लिया है। अब इसे भी इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा आलू को मिला लेने के बाद इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठ के करीब हरा धनिया यूज़ किया है, तो आप चाहें तो थोड़ा और यूज़ कर सकते हैं, या इसकी जगह पर आप कोई भी हरी सब्ज़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी पत्तेदार सब्ज़ी, तो उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेने के बाद कुछ सेकंड इसे ढककर रखेंगे, करीब 30 से 45 सेकंड ढककर पकाएंगे स्लो आंच में। और इसी बीच में यहाँ पर मैंने मूंगफली ली है थोड़ी सी, तो इसे अच्छी तरह से कूट लेंगे दरदरा सा। थोड़ा सा मोटा मोटा भी चलेगा, जैसे टुकड़े टुकड़े होते हैं तो उस तरह से भी चलेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा महीन कर रही हूँ, इस तरह से देखिए। तो इसे भी डाल लेंगे। ये 1 टेबल स्पून मूंगफली है, तो इसे मैंने भून कर रख लिया था। अब इसे कूट कर इसमें डाल लेंगे। ढक्कन में जो पानी जमा है उसे आप सब्ज़ी में ही यूज़ करें। तो ये देखिए इतना भर चुका है। तो इसे पूरी तरह से डाल लेने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेते हैं और भी। तो ये देखिए इस तरह से मिला लेना है। गैस की आंच को मैंने यहाँ पर लो ही रखा हुआ है, लो आंच में ही इस काम को करेंगे, क्योंकि हमारी स्टफिंग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। केवल मूंगफली को मिलाना है बस, ये तो पकी हुई है। तो चलिए देखिए स्टफिंग हो गई है तैयार। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टफिंग हो गई है ठंडी, इसे ठंडा ही भरना है। अब एक एक चिचिंडा को उठा लेते हैं, जो कि मैंने इस तरह से इन्हें काट कर साफ़ कर लिया है। अब जहाँ पर इसका गूदा भरा हुआ था उस गूदे को निकालने के बाद इस स्टफिंग को हम भरेंगे। इसे बनाने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए फटाफट से स्टफिंग को भर लेते हैं इसमें। तो इस तरह से भर लेना है। अगर नीचे से उंगली रखना है या किसी प्लेट के ऊपर इस तरह से खड़ा रखना है, जिससे कि स्टफिंग बाहर की तरफ ना आए। तो इस तरह से हल्का हल्का दबा कर लेना है, ज़ोर से नहीं दबाना है। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा खाली है, तो इसमें भी हम स्टफिंग भर लेते हैं। इस तरह से ही भरकर सभी को तैयार करना है। तो चलिए फटाफट से सभी को इस तरह से स्टफिंग से भर लेते हैं। तो चलिए सभी चिचिंडा को इस तरह से स्टफिंग से भर लिया है। तो ये देखिए सभी तैयार हो चुके हैं। अब गैस पर चढ़ाते हैं फ्राई पैन। तो यहाँ पर मैंने गैस में फ्राई पैन चढ़ा लिया है। गैस की आंच को मैंने लो टू मीडियम रखा है। अब इसमें मैंने सरसों का तेल लिया है। स्टफिंग से भरे हुए चिचिंडा को हमें इसमें फ्राई करना है, पूरी तरह से नहीं करना है, सेलो फ्राई के हिसाब से ही करना है। तो इसमें तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो देखिए यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने आधी चम्मच राई डाल लिया है। राई अच्छी तरह से चटक चुकी है। अब इसमें एक एक करते हुए स्टफिंग से भरे हुए चिचिंडे को फ्राई के लिए छोड़ लेंगे फ्राई पैन में। तो चलिए एक एक करके इस तरह से छोड़ लेते हैं और इन्हें फ्राई होने देते हैं। और फ्राई होते हुए इन्हें पलटते जाएंगे कुछ देर में, यानी कि 30-45 सेकेंड। इसके बाद हम चिचिंडे को पलटते हुए जाएंगे, जो कि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए इस तरह से सभी को रख लेना है, जितना इसमें आ जाए अच्छी तरह से उसे रख लेना है।
अब इन्हें ढककर पकाएंगे लो आंच में करीब 30 से 45 सेकेंड तक, और इसी तरह से 3 से 4 बार करना है। और इनका ढक्कन निकालते हुए अब इन्हें पलट लेंगे। ये एक साइड से हल्के से पक चुके हैं और ऊपर से हल्के से नरम हो चुके हैं, तो इन्हें इसी तरह से पलटते जाना है और चारों तरफ से इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए एक तरफ से पक चुके हैं हल्के से, तो इन्हें इसी तरह से पलटते जाना है जिससे कि चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। अब इन्हें फिर से ढक लेंगे और लो आंच में इसे 30 से 45 सेकंड पकाएंगे। तो ये देखिए टाइम हो चुका है, 45 सेकंड हो चुके हैं। अब इन्हें दोबारा से पलटेंगे, इसी तरह से 3 से 4 बार पलटते रहना है। स्टफिंग थोड़ी थोड़ी बाहर आती है जब इस तरह से हम फ्राई करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे पलटते हुए इसे पकाते जाएंगे। अब इन्हें दोबारा से पलट लिया है। सभी को अच्छी तरह से पलट लेने के बाद दोबारा इन्हें ढककर हम लो आंच में 30 से 45 सेकेंड फिर से पकाने के लिए रखेंगे। तो चलिए 45 सेकेंड हो चुके हैं, इन्हें दोबारा से देख लेते हैं। तो ये ऊपर नीचे अच्छी तरह से पक चुके हैं, अभी थोड़े से पकने बाकी हैं। तो इन्हें दोबारा से ढककर लो आंच में 30 to 45 मिनट्स फिर से पकाएंगे। तो चलिए 45 सेकेंड हो चुके हैं, अब एक बार देख लेते हैं सब्ज़ी को। तो ये सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी तरह से बन चुकी है। अब इसे एक एक करते हुए निकालेंगे। यहाँ पर मैंने गैस को ऑफ़ कर लिया है और सब्ज़ी को देखे मैं प्लेट में रख रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी चारों तरफ से अच्छी तरह से पक चुकी है। स्टफिंग से भरी हुई ये चिचिंडे की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप भी इस तरह से बनाइए। तो ये देखिए प्लेट में मैं पूरी सब्ज़ी को निकाल चुकी हूँ। तो इस तरह से हमारी ये स्टफिंग से भरी हुई चिचिंडे की सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब इसे मैंने गार्निश कर लिया है कटे हुए हरे धनिये से। तो सब्ज़ी बनकर पूरी तैयार हो चुकी है। आप इसका मज़ा रोटी पराठे के साथ आराम से बड़े ही चाव से ले सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से आप भी इस तरह से स्टफिंग से भरी हुई चिचिंडे की सब्ज़ी बनाइए और अपनी फैमिली अपनों के साथ इस सब्ज़ी का मज़ा लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो दिल से बिना कंजूसाई के बहुत सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी की अच्छी लगने पर बिना कंजूसाई के दिल से ज़रूर कमेंट कीजिएगा।